बात यह है कि जिस जिस व्यक्ति का नाम पहले रहा हो वोटर लिस्ट में कभी 2003 में, उसके बाद आप उससे कह ही नहीं सकते कि दोबारा फार्म भरो। ये अपने आप में बहुत ही असाधारण और गैर कानूनी है। तो एक बात तो मैं आपको ये बताऊं। दूसरा इसमें क्या और खास चीज है कि वोटर लिस्ट जो है, चुनाव डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव जो स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव है, वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, बुनियाद है, समझ लीजिए आप। और उसकी शुरुआत कहां से होती है कि वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। आप देखें ये हर चुनाव में होता है। नॉर्मल तौर पे हम जाते हैं वहां, पता चलता है कि साहब हमारा तो नाम ही नहीं था, पिछली बार था, इस बार नहीं है। चुनाव आयोग ये कह के निकल जाना चाहता था कि साहब ये हमेशा कुछ लोगों के नाम छूट जाते हैं, कट जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया और ये चस्पा कर दिया कि साहब वो नॉर्मल तौर पे छूट जाना अलग बात है, लेकिन एक प्लान्ड वे में सुनियोजित रूप से लाखों लोगों के नाम घटाए या बढ़ाए जाते हैं। जैसे ये भी आया कि साहब गुजरात के तमाम लोगों को वोटर लिस्ट में नाम बिहार में जुड़वा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई वोटर लिस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसका नाम है और किसका नाम क्यों नहीं है। आप उसको कारण बताइए। भाई देखिए, गांव में तो या मोहल्ले में बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये पता लगाना। सबको पता होता है कि कौन परिवार या कौन घर कब बना, कहां से आया, कब आया, उसकी ससुराल कहाँ, उसका मायका कहाँ, उसकी मौसी कहाँ, उसकी नानी कहाँ। तो ये कोई बड़ा मुश्किल का सवाल नहीं है। भाई कोई पटवारी है, जाए पता कर ले, गांव के लोग सब बता देंगे कि भाई जो आदमी रह रहा है ये कहाँ से आया, कैसे आया। अगर गलत है तो आप साबित कर दीजिए, प्रमाण दीजिए, गवाह लाइए कि ये गलत आदमी है। तो एक तो दूसरा चीज ये भी है कि एक रूपता होनी चाहिए कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाएं। अब बिहार में क्या है, बिहार में इस समय फंस ये गया है मामला कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर बिहार का चुनाव हम हार गए और नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है या जिस तरह से उनकी सरकार काम कर रही है थोड़ा ढीली ढाली हो गई है। पहले तो नीतीश कुमार ने एक जमाने में बहुत अच्छा काम किया, उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता था। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप हिमाचल की वोटर लिस्ट दूसरे ढंग से बनाएं, यूपी के वोटर लिस्ट दूसरे ढंग से बनाएं और बंगाल की दूसरे ढंग से बनाएं क्योंकि ममता बनर्जी हैं वहां, और बिहार के दूसरे ढंग से बनाएं क्योंकि वहां जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी यादव, थोड़ा जलवा उनका और राहुल गांधी का मिलके थोड़ा एक अच्छी मजबूत टक्कर दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बढ़त है उनकी, हालांकि कई जो चुनाव पर्यवेक्षक है कह रहे हैं कि भाई बढ़त है तेजस्वी यादव की, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि मजबूत टक्कर वहां मिलने वाली है। तो कहीं आशंका यह है कि कहीं इसी वजह से तो वहां की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं की जा रही है। तीसरी बात यह है कि भाई मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है, ये क्रक्स है। और चुनाव आयोग को याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका काम केवल चुनाव कराना नहीं है बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना आपका काम है। और चुनाव आयोग पे यह भी आरोप लगाया गया कि वो प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया उसने ताकि आम वोटर सोचे कि भाई घर बैठो, कौन इस झंझट में पड़े, फार्म भरो, फोटो लगाओ, ये लगाओ। वहां बाढ़ में आदमी अपनी जान बचाए, अपना घर बार देखे कि ये सब करे। तो प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए यह है कि भाई जटिल ना बनाया जाए। दूसरे ये है, कोर्ट ने ये कहा कि भाई डिजिटल
टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप सत्यापन करिए, बिल्कुल करिए।